दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग आजकल ऑनलाइन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि आजकल सभी ऑनलाइन हो गया है। शॉपिंग करना हो या अपने आप को एंटरटेन कराना हो, सभी लोग ऑनलाइन रहते हैं। वैसे ही बिजनेस के लिए भी ऑनलाइन ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करने वाले, छोटा हो या बड़ा बिजनेस करने वाले हो, सबको पता है कि अपना बिजनेस बढ़ाने और अच्छा इनकम करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है और ये जो डिजिटल वर्ड्स है, जो शब्द है, अब किसी के लिए नया नहीं है। अगर आपको भी अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, ऑनलाइन ग्रो कराना चाहते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमवती है। मैं आप लोगों को मेरे इस प्रेरणा चैनल में फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ लीजिए। डिजिटली आप अपने एरिया बढ़ा सकते हो, टारगेट एरिया बढ़ा सकते हो। आप अपना जगह में रहकर, हर जगह में जहाँ जहाँ पर लोग ऑनलाइन रहते हैं, हर जगह पर अपना कंपनी या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर आपका प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं, हर जगह आप पहुँच सकते हो। इतना ही नहीं है, आप ग्लोबली रिच भी कर सकते हो, इनकम का लेवल भी बढ़ा सकते हो। आपका सही कस्टमर्स कौन है, उन लोगों को आसानी से आप टारगेट कर सकते हो। इस तरह से आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। जितना बड़ा एरिया आपका, उतना ही बिजनेस ग्रो करने का एक चांसेस रहता है। सेकेंड पॉइंट है राइट ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब एडवर्टाइज करते हैं तो होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, तो ऐसे में पता नहीं चलता कि कितना जनों ने वो पोस्टर्स देखा होगा, वो होर्डिंग्स को देखा होगा, कितने लोगों ने देखा होगा, देखा भी होगा कि या नहीं देखा होगा। देखा होगा तो कितने जन ने, कौन थे वो लोग, लेडीज लोग थे या जेंट्स थे या बच्चा लोग थे, कितने इंटरेस्टेड लोग थे वो जो पोस्टर देखा होगा, वो होर्डिंग्स देखा होगा। कुछ मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपना प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन राइट कस्टमर तक शेयर कर सकते हो, क्योंकि पता होता है कि आपका राइट कस्टमर्स कौन है। आपको पता होता है कि आपका सही कस्टमर्स कौन है, क्योंकि हर बार वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके टच में रहते हैं। आपका अपना राइट कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, ऑफर हो या सेल्स के बारे में आसानी से आप शेयर कर सकते हो। आप अपना कस्टमर्स को वैल्यू बढ़ा सकते हो और यही कस्टमर्स आगे जाके आपका बिजनेस ग्रो होने में आपका मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इसीलिए आपका राइट ऑडियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी हिसाब से आपका राइट ऑडियंस को आप राइट इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो यही कस्टमर्स आपका बिजनेस ग्रो कराने में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिफाइन योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट आप अपना कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। इसीलिए राइट कस्टमर्स होना बहुत ही जरूरी है। राइट कस्टमर्स, राइट प्रोडक्ट, यानी कि क्या आप अपना प्रोडक्ट से आपका कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। जो प्रोडक्ट्स आप अपना कस्टमर्स को दे रहे हो, क्या वही प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स आप अपना कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उससे कोई बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है या नहीं। ये सारा बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपना कस्टमर्स का उनका मुताबिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में अगर कामयाब हो गए, तो आपका बिजनेस ग्रो करने में
कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में जाके, फ्यूचर में जाके यही कस्टमर्स ऑनलाइन दूसरों को भी आपका प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका कस्टमर्स बढ़ने का भी चांसेस रहता है और आपका बिजनेस भी ग्रो होने का संभावना रहता है। इसीलिए आपका प्रोडक्ट्स का डिफाइन होना आपको पता होना चाहिए और सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मार्केट रिसर्च। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप अपना कस्टमर्स का नीड्स या प्रायोरिटी को समझना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिसर्च के बिना आप अपना कस्टमर्स को जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जरूरी है ऑनलाइन सर्वे करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। आप अपना कस्टमर्स का नीड्स क्या है, उन लोगों का प्रायोरिटी क्या है। अगर आप इस तरह से अपना टारगेट, जो भी कस्टमर्स है, ऑडियंस है, उन लोगों का नीड्स या प्रायोरिटी या जानकारी, जो भी जानकारी अगर प्राप्त करने में आप सफल हो गए तो उन लोगों के नीड्स को ध्यान में रखकर आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। यदि आप अपना कस्टमर्स को नीड्स पूरा करने में असफल अगर हो गए तो आपका साथ छोड़ सकते हैं वो लोग, दूसरा साइट में चले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है और रेगुलर मॉनिटर होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जरूरी है आपका बिजनेस के साथ साथ आपका प्रोडक्ट सर्विसेज में भी चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हर समय आप अपना रेगुलर जो भी कस्टमर्स है, जो भी ऑडियंस है, उन लोगों को ध्यान में रख के रेगुलर मॉनिटर होना बहुत ही जरूरी है। अगर उन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो रेगुलर मॉनिटर होना बहुत ही जरूरी है और साथ साथ भी आप मार्केट रिसर्च करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कुछ समझ में आया कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ 4 पॉइंट शेयर किया हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट ऑडियंस, डिफाइन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट रिसर्च। मुझे आशा है आज की इस वीडियो के मार्फत आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करने का आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट में मैं इस विषय पर और चर्चा करने वाली हूँ और ढेर सारी जानकारी लेकर आऊंगी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानकारी चाहिए और नॉलेज आप लेना चाहते हो और कैसे आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो फ्री वेबिनार का है। उसमें रजिस्टर कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग का जो वेबिनार है उसमें अटेंड कीजिए और ढेर सारा नॉलेज प्राप्त करके आप अपने आप को सक्षम बनाइए और इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। तो जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।